तो रणवीर गागवा विधिवत तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक, सिटिंग विधायक हैं और चुनावों से पहले इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये एक बड़ा झटका है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और लोकसभा सह प्रभारी विश्वास सारंग की मौजूदगी, साथ ही अनिल जैन की भी मौजूदगी में रणवीर गांगवा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि उनके सिटिंग विधायक थे और वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इंडियन नेशनल लोकदल जो लगातार हरियाणा में राजनीतिक तौर पर कमजोर होता जा रहा है, उसके पार्टी में टूट, और उसके बाद अब रणवीर गांगवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक बड़ा झटका इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने रणवीर गांगवा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी रणवीर गांगवा को मिल सकती है। बीजेपी में आज इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रणवीर गांगवा शामिल हुए। सुभाष बराला, अनिल जैन और विश्वास सारंग भी इस मौके पर वहां मौजूद थे। रणवीर गांगवा को लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। हमारे इनपुट हेड सुजीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुजीत जी, एक बड़ा झटका इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। सुजीत जी, एक बड़ा झटका है रणवीर गांगवा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। बिल्कुल, ये इनेलो के लिए बहुत बड़ा झटका है और इनेलो पहले से ही दो फाड़ हो चुकी है और आपने देखा है कि जेजेपी जब से बनी है उसके बाद से लगातार इनेलो को नुकसान हो रहा है और जितने भी बड़े नेता हैं इनेलो के या जो भी विधायक हैं वो कहीं न कहीं अपनी संभावनाएं दूसरी पार्टियों में तलाश रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी जब इनेलो से जेजेपी बनी और जेजेपी में कई विधायक उनके साथ आ गए हैं और कुछ विधायक जैसे बीजेपी में भी अपनी आस्था जता रहे हैं और आज आपने देखा रणवीर गांगवा की बहुत पहले से चर्चा थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और टोटल टीवी में एक इंटरव्यू में बहुत पहले ये हम लोगों ने चलाया भी था जब सुगबुगाहट शुरू हुई थी कि रणवीर गांगवा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उस समय वो चर्चाएं थी, तेज थी, लेकिन एक अवसर की बात थी कि किस अवसर पर रणवीर गांगवा को शामिल कराया जाए और आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव चरम पर है और जिस तरीके से एक एक सीट के लिए रणनीति बन रही है और उसी दौरान जो है दूसरे हर रोज बीजेपी में कोई न कोई बड़ा नेता किसी दूसरे दल से शामिल हो रहा है और हरियाणा में की ओर से अभी आपने देखा होगा कि अरविंद शर्मा को शामिल कराया गया था और अब जो है अरविंद शर्मा इधर सोनीपत, करनाल और रोहतक इन सभी इलाकों में जो उनका प्रभाव माना जाता है और दूसरी बात रणवीर गांगवा हिसार क्षेत्र से आते हैं तो अब उस तरफ इनका प्रभाव है और इसी तरह आपने देखा होगा कि पिछले दिनों और भी इनेलो के कुछ नेताओं ने सीएम से मुलाकात की थी, तो माना जा रहा है कि जो इनेलो के बड़े नेता हैं वो जो है बीजेपी सत्ताधारी दल है, केंद्र में भी अभी उसकी सरकार है और राज्य में भी उसकी सरकार है, तो ज़्यादातर जो विधायक दल बदलना चाहते हैं
या अगर कंफर्टेबल नहीं है इनेलो में, तो वो बीजेपी की ओर जाने की सोच रहे हैं या कुछ जा भी रहे हैं। और दूसरे दलों के भी जो नेता जिनको टिकट की उम्मीद नहीं है, वो भी कहीं न कहीं बीजेपी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो अभी आने वाले समय में कुछ और विधायक भी जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बीजेपी पहली बार हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हुई, उसके बाद से लगातार जो दूसरे दलों के बड़े नेताओं के शामिल होने से कहीं न कहीं उसकी मजबूती बढ़ रही है प्रदेश में। सुजीत जी, ऐसे में लोकसभा चुनाव जो सबसे ज्यादा करीब है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है हिसार को लेकर रणबीर गंगवा को। देखिए, नलवा जो विधानसभा क्षेत्र है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, और ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रणबीर गंगवा को शामिल कराया जा रहा है, तो हो सकता है कि पार्टी उनके बारे में हिसार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का भी सोचे, लेकिन अभी उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले उनको शामिल कराने का फैसला हुआ है, तो ये हो भी सकता है, क्योंकि अब रणबीर गंगवा इनेलो से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, वहाँ से अभी एमएलए भी हैं, और इनेलो में उनका एक बड़ा कद भी रहा है। तो इस हिसाब से पार्टी उन पर विचार कर सकती है। और जिस तरीके से अरविंद शर्मा भी पिछले दिनों शामिल हुए हैं, तो उनको भी जो है जो 2-3 सीटें हैं, चाहे कुरुक्षेत्र हो या रोहतक हो या फिर करनाल हो, सोनीपत से भी अरविंद शर्मा सांसद रहे हैं और करनाल से भी रहे हैं। तो ये जो 3-4 सीटें हैं और यहाँ पर उनकी संभावनाएं देखी जा रही हैं। उसी तरह से हिसार से भी कयास लग रहे हैं कि रणबीर गंगवा को भी पार्टी उतारने का फैसला कर सकती है। लेकिन जब तक सूची ना आ जाए, तब तक ये कहना मुश्किल है कि उनको विधानसभा में ही रखा जाएगा या फिर लोकसभा में मौका देगी बीजेपी। और इस सब के बीच इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति क्या देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जींद उपचुनाव में जो हार मिली पार्टी को वो सबके सामने है। उसके बाद 2 फाड़ पार्टी एक तरफ हो गई, और लोकसभा चुनाव से पहले लगातार गठबंधन तलाश रही थी इंडियन नेशनल लोकदल की, कहीं गठबंधन हो जाए। लेकिन उससे ज्यादा नुकसान तो ये हुआ कि उसके विधायक भी अब दूसरी पार्टियां ज्वाइन करने लगे। देखिए, इनेलो के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि उनके जो बड़े नेता हैं या जिनका अपने क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव है, वो अब उनको लगता है कि अब इनेलो में उतनी गुंजाइश नहीं बची है, या उनके राजनीतिक करियर के लिए अब इनेलो ठीक नहीं है, तो वो अपना दल बदलने में लगे हुए हैं। और इससे इनेलो अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह जो हो रहा है, उससे अब आप देखेंगे कि इससे पहले जेजेपी बनी, जेजेपी के बाद अब विधायकों का कुछ विधायक जेजेपी में चले गए, अब कुछ बीजेपी में जा रहे हैं। तो पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, और इसका प्रभाव जो है लोकसभा चुनाव पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। और अभी जिस तरीके से बयान आए थे इनेलो की ओर से कि उनका गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ, लेकिन सीएम मनोहर लाल हों या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या जो भी पार्टी प्रभारी अनिल जैन हों, जितने भी नेता थे बीजेपी के, उन्होंने खंडन करने में उस खबर का देर नहीं लगाया। उन्होंने कहा हमारा कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो एक भ्रम की स्थिति इनेलो और बीजेपी के गठबंधन की बन रही थी, उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन किसी भी दल से नहीं होगा, और बीजेपी सक्षम है सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में अकेले में। तो ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि जो दूसरे दलों के बड़े नेता आ रहे हैं, अगर कहीं पर भी बीजेपी को लगता है कि कोई चुनाव जीतने में सक्षम है, तो उसको पार्टी में शामिल कराकर उसको टिकट दे सकते हैं, उसको चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां इनेलो अभी मुख्य विपक्षी दल है विधानसभा में, ऐसे में उनके विधायक अगर टूटते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको लोकसभा चुनाव में नुकसान होने की पूरी संभावना है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।